इंसान जितना ज़्यादा भूखा होता है उसका दिमाग उतनी ही स्पष्टता से काम करता है। जब हमें किसी चीज़ की चाहत होती है उसके बारे में जितना ज़्यादा भूख होती है कि हमको वो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके मिल सके, तो हमारा दिमाग उसके बारे में और ज़्यादा काफ़ी से सोच पाता है। तो इसी को कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा हमें भूख होती है उसकी उतनी ही ज़्यादा हमारा दिमाग स्पष्टता से काम करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेबीलोन शहर के ऊँटों के व्यापारी के बारे में बताने वाला हूँ कि जो कि कितना ज़्यादा कर्ज से जूझ रहे थे और कैसे अपने कर्ज को चुका पाए। तो जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और मैं एसके रैना, आप देख रहे हैं द एसके रैना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होता है अजयोर के पुत्र तरकाद से। तरकाद, एक दिन की बात है, वो 2 दिनों का भूखा होता है और सिर्फ 2 दिनों में उसने 2 फल खाए होते हैं। उसी बीच उसने टहलते टहलते एक दूर के बाजार में चला जाता है, जहाँ पे वो ये सोच रहा होता है कि कोई काश हमारा रिलेशन जान पहचान के आ जाए और हमें कुछ पैसा उधार दे दे और हम भोजन कर पाए, क्योंकि वो बहुत कर्ज पहले से ही ले चुके होते हैं, जिसके कारण उसे घर में खाना तक नहीं होता है। और वो चले जाते हैं बाजार ताकि वहाँ पे हमें कोई खाना मिल जाए। तो इसी इंतज़ार में वो भटक रहे होते हैं बाजार में कि हमको कोई पैसा दे और हम जाए खाना खाने। उसी बीच एक व्यापारी, ऊँटों के व्यापारी देवजीर का एंट्री होता है। तो वो देवजीर, उसका पैसा उसको सिलना था तरकाद से। तो तरकाद के पास जाता है और कहता है कि आज तुम हमें बहुतों दिनों बाद मिले हो। हमारे जो 15 दिन पहले तुमने हमसे जो पैसा लिया था उस पैसा को हमको रिटर्न करो, हमको बहुत ज़रूरत है। तो तरकाद को तो भूख लगी हुई थी बहुत दिनों से, तो उसको छोटी सी आवाज़ में यानी फुसफुसाते हुए बोला कि मेरे पास तो पैसा अभी नहीं है। तो देवजीर बोलते हैं कि पैसा नहीं होते इंतज़ाम करो। और फिर तरकाद बोलते हैं कि मेरा बदकिस्मती यही है कि मैं बहुत सारे लोगों से कर्ज पे पैसा ले लिया। तो इसमें देवजीर बोलते हैं कि तुम अपने किस्मत को क्यों दोष दे रहे हो, जबकि तुमने कर्ज चुकाने से ज़्यादा कर्ज लेने का सोचा है। ये देवजीर ने उनको समझाया और ये कहते हुए आगे बढ़ने लगे कि मैं जा रहा हूँ खाना खाने, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो? तो उसी समय तरकाद भी उनके साथ जाता है खाना खाने होटल में। तो दोनों साथ में जाते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। कुछ देवजीर के और भी साथी थे जो कि सब वहाँ पे बैठ जाते हैं और खाना ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। सिर्फ देवजीर अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं और वहाँ पे मंगा लेते हैं। वहाँ पे तरकाद के लिए सिर्फ देवजीर 1 गिलास पानी का ऑर्डर करते हैं कि मेरे मित्र के लिए 1 गिलास पानी भी ला देना और मेरे लिए भोजन ला देना। तो वहाँ पे तरकाद को बहुत बुरा लगता है। वहाँ पे ये कहानी के माध्यम से देवजीर उनको समझाना चाहते थे कि कर्ज से तुम कैसे बाहर आ सकते हो, आपको आगे समझ में आएगा। तो वहाँ पे वो उनके लिए गिलास में पानी मंगवा दिया और अपने लिए भोजन करने लगे। तो भोजन करते करते देवजीर बोलते हैं कि मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, वो भी मैं अपने ज़िंदगी का। तुमको क्या पता है कि मैं एक दिन ऐसा था कि मैं सीरिया के गुलाम हुआ करता था पहले। तो वो कहानी शुरू होता है मेरे बचपन से। मैं अपने बचपन में जब थोड़ा यंग था तो मैं अपने पिता के साथ काठी का जो दुकान था, काठी का जो बनता था, उस काठी के दुकान में ही मैं कुछ काम करता था। लेकिन वो हमारी योग्यता उतनी नहीं थी जितनी हमारा कर्ज हमारा पेट चल सके। साथ में ही हमारा जो यूज का सामान था वो भी हम नहीं ले पा रहे थे उस दुकान से। तो मैंने एक दिन कर्ज ले लिया और इतना सारा कर्ज ले लिया। मैंने एक बार दुकान से भी उधार ले लिया तो हमको बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया, जिसके कारण हमें इतना प्रेशर हो गया और मैं उस प्रेशर से अपने पत्नी को मायके में छोड़ दिया और मैं अपना बेबीलोन शहर छोड़ के दूसरे किसी और शहर में चले गए ताकि हम वहाँ से अपना
कर्ज को चुका सके। वहाँ पे जाने के बाद हमारा संगत मतलब बहुत बेकार हो गया, जिससे मैं बहुत उलझन में फंस गया। मैं तो 2 साल इधर उधर भटकता रहा और फाइनली एक बार जब एक डकैत के साथ वो मिल जाते हैं और डकैती जो होता है, चोरी डकैती वो करने लगते हैं। फाइनली एक बार जब जब मिशन पर जाते हैं तो वो पहली मिशन पर सक्सेसफुल होते हैं और वहाँ पे वो बहुत सारा पैसा रुपया लूट कर लाते हैं, जिसे वो अपनी ज़रूरतों में खर्च कर देते हैं। और जब उसका दूसरा मिशन होता है तो उसमें तो वो फंस जाता है बड़ी बुरी तरीक़े से, और फंस जाने के बाद उसको जो पकड़ता है उसमें से 2 अपराधी मारे जाते हैं उसी समय, और जो भी अपराधी बाकी होते हैं वो पकड़ा जाते हैं। तो उसको सीरिया के कुछ ऐसे अमीर लोगों के साथ मतलब बेच दिया जाता है जो उसको गुलाम बना करके रखते हैं। ये कहानी तरकाद की नहीं है, देवजीर की है। आप ध्यान से सुनिएगा, देवजीर के तरकाद को सुना रहा है ये कहानी। तो तरकाद को मतलब जो चोरी किए होते हैं जिसके घर में, मतलब वो उसको पकड़ करके किसी और अमीर आदमी के हाथ से उसको बेच देते हैं कुछ रुपया में, जिसको वो गुलाम समझकर अपने ज़िंदगी भर मतलब उसका गुलामी करते हैं और उसमें रहते हैं। तो वो जो मतलब उसको खरीदता है, वो खरीद कर उसको ले जाता है अपने घर, और घर ले जाने के बाद ये होता है कि उसको 4 पत्नी होता है, यानी जो मालिक था उसका 4 पत्नी था। तो वो जाते हैं अपने चारों पत्नी को बुलाते हैं और कहती है कि आज से हमारा एक किन्नर आ गया है, तो हम लोग इसको किन्नर बना करके रखेंगे। तो ये बात सुनकर तो देवजीर को बहुत अचंभा लगा कि भाई हम किन्नर कैसे, मतलब उसको बहुत ही अंदर से बहुत बुरा लगा। आप सोच सकते हैं किसी को अगर किन्नर बनाया जाए तो कैसा लगेगा। तो ये बात सुनकर उसको बहुत बुरा लगा। फाइनली उसका जो बड़ी पत्नी थी, 4 पत्नी थी, उसकी सारी नाम थी उसका, तो वो पत्नी बोली कि हमारे पास किन्नर बहुत है लेकिन ऊँटों को देखभाल करने वाला बहुत कम है यहाँ पे, तो मैं इसको चाहता हूँ हमारे ऊँटों का देखभाल करें। तो क्या आप, सारी बोलती है कि मतलब जो उसको बड़ी पत्नी थी वो अपने पति से बोलती है कि आप क्या इनसे पूछ सकते हैं कि ये ऊँटों के बारे में क्या जानते हैं। तो वहाँ पे ये बताते हैं कि ऊँटों को मैं अच्छी तरीक़े से रख सकता हूँ, अच्छी तरीक़े से उठा सकता हूँ, बैठा सकता हूँ, चला सकता हूँ, सारा चीज़ मैं उसको अच्छी तरीक़े से कर सकता हूँ। तो वो मालिक बोलते हैं कि ये तो लगता है ये गुलाम बहुत मतलब ऊँटों के बारे में जानकार हैं। तो सारी बोलती है उसकी पत्नी, बड़ी पत्नी, कि क्यों नहीं इसे अपने ऊँटों को देखभाल के लिए रख लिया जाए। तो ऐसे ही उसको ऊँटों को देखभाल के लिए रख लिया जाता है। और एक दिन की बात है जब उसका मतलब सारी की यानी उसकी जो बड़की पत्नी थी उसकी माँ का तबीयत खराब हो जाता है, तो वो ऊँट के सहारे उसको ले जाते हैं। वहाँ पे ले जाने के बाद उससे बहुत सारी बातें होती है। बातें होने के बाद एक बार फिर से ऐसा मौका आता है, अपने ज़िंदगी के सारे मतलब बात बताता है कि मैं पहले गुलाम नहीं था, मेरे पिता पहले ये काम करते थे जो मैं काठी बनाते थे, और वहाँ पे मैं इस कारण से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, हमारे पास कर्ज बहुत हो जाने के कारण मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो वहाँ पे सारी बोलती है उसकी बड़ी पत्नी कि तुम जिस कर्ज से यहाँ पे भागे आ गए हो, क्या वो कर्ज तुम्हारा लगता है साथ छोड़ देगा। तो वो देवजीर बोलते हैं कि अब तो वो भगवान ही भरोसे है, हमको नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने पत्नी को अपने मायके छोड़ दिया हूँ और यहाँ पे आ गया हूँ। तो क्या तुमको, उसकी पत्नी बोलती हैं कि क्या तुमको ये लगता है कि तुम्हारा यहाँ पे गुलाम बनकर रहने से तुम्हारा ज़िंदगी कट जाएगी। तो उसको बहुत अफसोस होता है। फाइनली एक दिन की बात है जब वो अकेले किसी तंबू में अकेले बैठे हुए होते हैं, तो उनसे सारी यानी उन मालिक के बड़ी पत्नी जो होती है, बड़ी पत्नी, वो पूछती है कि तुम अकेले क्यों हो, अकेले तुम क्यों बैठे हुए हो, सारे गुलाम एक साथ बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तुम अकेले क्यों बैठे हुए हो। तो उसकी मतलब देवजीर बोलता है कि हम में गुलाम की आत्मा नहीं है मालकिन। क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में कि हमारे में गुलाम की आत्मा है।
तो वो बोलते हैं कि जो तुमने कर्ज ले रखे हो उस कर्ज को चुकाने के बजाय तुम यहाँ पे आ गए हो, इससे तो यही लगता है कि तुम में गुलाम की आत्मा है। तो वो बोलती है कि जोर से बोलता है कि नहीं मालकिन, मैं गुलाम की आत्मा तो नहीं है मैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आ गया हूँ। तो ऐसे ही होता है। और एक दिन के बाद फिर ये आता है कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब बहुत हो जाता है, मतलब उसकी मालिक के पत्नी के जो बड़ी पत्नी होती है ना, सारी नाम है उसका, मतलब उसका तबीयत, उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो फिर उसने दो ऊँट को तैयारी करने का बोलता है। उसकी बड़ी पत्नी अपने जो वो गुलाम था उसको देवजीर से बोलता है 2 ऊँटों को तैयारी करो जिससे हम अपने मायके जा सके, हमारी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है। उसने इतना सारा रसोई रख लिया था जो कि उसके वहाँ पे जाने तक का रसोई काफ़ी ज़्यादा था। तो ये देवजीत के लग रहा था कि ये रसोई काफ़ी ज़्यादा है जो कि मालकिन ने हमें थमा दिया है और ऊँटों को लगवा दिया। तो ऊँटों के साथ वो चल जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे अपने मायके पहुँचने के बाद पूछती है कि तुम में गुलाम की आत्मा है या स्वतंत्र नागरिक की। तो ये देवजीत बोलता है हमें तो स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है मालकिन। तो वहाँ से स्वतंत्र नागरिक की वो बोलती है कि स्वतंत्र नागरिक की अगर आत्मा है तो अभी तुम ये ऊँट लेकर चले जाओ, तुम्हारा मालिक अभी शराब के नशे में धुत है, तुम यहाँ से ऊँट लेकर चले जाओ। फाइनली वो वहाँ से बहुत कठिन के साथ ऊँट लेकर आता है और यहाँ पे अपने सारे कर्जों को चुकाता है, अपने पत्नी को घर बुलाता है और वो उसी ऊँट से ऊँटों को व्यापारी करते करते एक कर्जदार के पास जाता है जिससे वो कर्ज लिया होता है। वो सलाह देता है कि तुम ऊँटों के बारे में ज़्यादा जानते हो, तुम ऊँटों का व्यापारी करो, और वो उस दिन से ऊँट का व्यापारी हो जाता है। तब वो अपने सारे कर्ज को चुकाता है और एक अच्छे स्वतंत्र नागरिक की तरह जीते हैं। तो आई होप आपको ये कहानी ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये कहानी कहीं से भी आपको दिल में टच किया होगा तो ज़रूर एक लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।